ठीक है। तो मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, हमें किसी सब्जेक्ट का एक्शन और स्टेट बताते हैं, और इनके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब मेन वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को, हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक। मोहसिन, ओपन योर कैमरा। Identify the main verbs in the given sentence. You have to identify the main verbs in these sentences. Okay. You, Mohsin, tell the first answer. What is the main verb in the first sentence? Mohsin, बताओ। Mohsin, Singing. Uh, is. अरे बेटा, मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, तुम पहले सही बताए थे। सिंगिंग मेन वर्ब होता है। Singing. मैम हाँ सेकंड वाला आर होगा। बेटा, मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है, मेन वर्ब, मेन एक्शन, मेन स्टेट, मैम जो मेन प्लेइंग। चीज जो बता रहा है वो मैम प्लेइंग प्लेइंग। होगा। थर्ड बताओ जिया। यस मैम। थर्ड वाला बताओ क्या होगा। मैम कंप्लीट। कंप्लीटेड। वेरी गुड। ही विल विजिट दिल्ली टुमारो। अनाया, इसका बताओ। अनाया। विजिट। विजिट, गुड। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें मोहसिन? यस मैम। मेन वर्ब बताओ इसमें।
Question solve. Solve. Yes. The teacher has explained the lesson. मैम एक्सप्लेन एक्सप्लेन मैम किया, तुम एक्सप्लेन देख के तो नहीं बता रहे हो। हम्म। कि पढ़े हो? नो मैम। अच्छा। बताओ सेवेंथ वाला। रीडिंग। मैम वाचिंग। हम सेवेंथ पूछ रहे हैं, तुम एट्थ बता रहे हो। रीडिंग। यस। वेरी गुड। अनाया, नाइन्थ बताओ। मैम अनाया। नाइन्थ वाला पूछ रही हो आप? यस। ठीक है। बताओ। क्लीन्ड। कौन कल मीत इसीलिए डांट खाया था? इसीलिए। जिससे पूछ रहे हैं सिर्फ वही बताओ। इतनी कस के हम उसको डांटे थे, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आता है एक बार में। सिर्फ उसका माइक अनम्यूट होगा जिससे हम पूछेंगे, अदरवाइज ऑफ, टर्न ऑफ योर माइक। यस। अनाया, नाइन्थ का आंसर बताओ। क्लीन्ड। क्लींच। ईडी लगा हुआ है। राहुल हैज रिटन अ लेटर। अनाया। रिटर्न। हाँ। रिटर्न। रिटन। यस। ठीक है। चलो। हम्म। अब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स आइडेंटिफाई करने होंगे। मौसम, हम तुमको डांट नहीं रहे थे, हम सिर्फ तुमको बता रहे थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए बीच में। हम कल मीत को भी नहीं डांट रहे थे। देखो, डांटना इन द सेंस कि हम उसको सिर्फ समझा रहे थे, उसकी आदत खराब हो गई थी।
बाकी मेरा टारगेट करने का ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आप किसी के बीच में बोलते हैं तो वो हैबिट आपकी अच्छी नहीं है। दैट्स इट। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट एनीवन। आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन? मीत। गुड इवनिंग। सॉरी यार, वो लेट किया ना, वो नेटवर्क कुछ इशू था ना, हाँ, इसलिए। नेटवर्क इशू था ना कुछ। कोई बात नेट नहीं। कोई बात नहीं। आज क्या कर रहे हैं? हेल्प वही वर्ब्स कर रहे हैं, वर्ब्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। शुरू करो। मीत बताओ फर्स्ट आंसर। हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है, बताओ फर्स्ट वाला। वो क्या है ये? मीत, यस मैम। फर्स्ट वाला बताओ। शी इज डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब करना है। इज। इज। तुम लोग को समझ में नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब? मैम सेकंड वाला आर होगा, हम्म। थर्ड वाला हैज होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जिससे पूछेंगे वो बताएगा ना। रुक जाओ ना यार, रुक जाओ। आयन। आई कैन स्विम, इसका क्या होगा? कैन मौस मैम। मौसिन। कैन। कैन।
जिया। फिफ्थ वाला। कैनवस। हाँ। कैनवास। वॉल्स। The children are laughing. आर। Are he had completed the task. He had completed the task. वो हेड। had. You may enter the room. में। May enter the room. Oh, good. ओके फाइन। तो सबको समझ में आया कि मेन वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यस। यस मैम। इतने में कोई किसी को कोई भी डाउट। नो मैम। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक क्या है। A participant has requested to turn off the transcription. कौन करता है ये रोज। मौसम तुमको समझ में आ रहा है सब। यस मैम। ओके। कौन है ये, किसका कैमरा ऑफ है। टर्न ऑन योर कैमरा। मौसिन, कैमरा ऑन करो। मैम नेटवर्क की वजह से ऑफ हो जा रहा है कैमरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। बताओ फर्स्ट वाला।
हाँ, इज शी इज रीडिंग अ बुक। इज क्या हो जाएगा? शी इज रीडिंग अ बुक। या हम लोग पूरा सेंटेंस को लिख सकते हैं। सेकंड वाला बताओ अनाया। अनाया, प्यूरल है तो प्यूरल के साथ आर लगेगा। हाँ। दे आर प्लेइंग। थर्ड वाला, आई हैव आई आई हैव कंप्लीट माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड लिखा है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। फिर फोर्थ वाला, ही कुड स्विम वेल। कुड। कैन, आई के साथ कैन लगता है। ही कैन स्विम वेल। आई के साथ कैन लगता है, कुड नहीं लगता। वी वी प्यूरल है, प्यूरल के साथ क्या लगेगा? वायर। ही वायर वॉज हैप्पी। वर्ब, सिंगुलर होता तो वॉज लगता, प्यूरल है तो वर लगेगा। वी वी वर वॉज हैप्पी। हैप्पी। वी इज यूज फॉर प्यूरल, तो ये प्यूरल है तो प्यूरल के साथ वर लगता है। ठीक, तो वर्ब यस सबको मैम। समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, अब शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस मैम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स जब वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करे, मीन्स टाइम, उसका टेंस, इन सारी चीजों के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स वर्ब का नंबर, सब्जेक्ट का जो नंबर हो वो वर्ब के नंबर के साथ मैच करे तो हम लोग उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस ठीक है, मैम। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स आए है या कोई भी सिंगुलर चीज हमें दिख रही है, द बॉय इज प्लेइंग, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, जैसे यहाँ पे सिंगुलर चीजों का यूज किया गया है, एक वन पर्सन की सिर्फ बात की गई है, एक लोगों की बात की गई है, तो ये सिंगुलर है। तो जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो वहां हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करें, और जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो वहां हम प्लूरल वर्ब यूज करें। मीन्स सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब एग्री करे तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
ठीक। Yes, ma'am. सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल वर्ब। Yes, ma'am. देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। यही बताया ना मैंने कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई चीज एक है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अगर कोई चीज प्लूरल फॉर्म में है तो उसके बाद उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब व्हाइल अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है। द डॉग बार्क्स, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। द डॉग्स बार्क, यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो हमें ये डॉग है, डॉग मीन्स सिंगुलर, डॉग्स होगा, डॉग्स मीन्स प्लूरल, एस लग गया है वहां पे। ठीक है। तो ये लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, ma'am. लिख लो उसकी डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक है। हो गया। Yes, ma'am. हम्म। अब देखो, इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जान लो कि सब्जेक्ट क्या होता है। बताओ सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, सब्जेक्ट क्या होता है। कोई अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लो यही सेंटेंस लिखा हुआ है, द डॉग बार्क्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है। हाँ, Ma'am, द the सब्जेक्ट है। dog, the dog. द डॉग सब्जेक्ट है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। एक मिनट रुको, खाने पता नहीं होगा क्या हो गया। The subject is the person, animal, place or thing that performs the action in a sentence। जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा है या जिसके भी बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। Yes, ma'am. क्या लिखी है सब्जेक्ट की डेफिनेशन। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स
द एक्शन इन द सेंटेंस, जो भी किसी सेंटेंस। सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, जिसके बारे में भी सेंटेंस में बात हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रिया। सिंग्स रिया। क्या है? वर्ब, एक्शन हो रहा वर्ब। है, ठीक है। हम्म। तो सेंटेंस में कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, जो भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक। यस मैम। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन। द ठीक है। चिल्ड्रन। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, प्लेस, कोई भी चीज जिसके बारे में बात हो रही हो, या कोई जो भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जो भी उस सेंटेंस में काम कर रहा हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। अब उसके बाद वर्ब। वर्ब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वर्ब्स, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। ठीक है। वर्ब एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ब होता है, वर्ड होता है। मतलब कि वर्ब किसी भी काम की एक्शन, एक्शन को बताता है, उस काम को कर कौन रहा है वो बताता है। ठीक है। वर्ब। यस मैम। अब हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? अभी हमने बताया ना। Subject verb agreement is the chapter that tells us verb must be agree with the subject in number and person. मीन्स जो भी हमें वर्ब दिया हुआ है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने सब्जेक्ट में दिया है, रिया सिंग्स अ सॉन्ग, तो रिया एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही पर्सन है, सिंगुलर है वो। तो वो जब उसके साथ कोई वर्ब लगा है, तो वो सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब ही हमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब ही लगाना है। ठीक। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। सेम जो मैंने बताया, वही पहला रूल है कि, तो इसको लिख लो रूल करके। फर्स्ट रूल, वेट।
फर्स्ट रूल। रूल वन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये इसका फर्स्ट रूल है। यस मैम। Means when the subject refers to one person, one animal or thing, we use सिंगुलर वर्ब। जब भी कोई सब्जेक्ट एक पर्सन है, एक एनिमल है, एक थिंग है, तो हम लोग उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे कि बॉय, रिया, कैट, ये सारे वर्ब्स, ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं? सिंगुलर है, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। क्या? यस मैम। when when the subject refers मिस क्या हुआ? 2 मिनट रुको। मैम, क्या लाइट चली गई? हम्म। तो फर्स्ट रूल हमने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर ही लगेगा। सेकंड रूल, प्लूरल वर्ब टेक्स प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मींस अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, मींस प्लूरल है वो चीज। प्लूरल, एक से ज्यादा लोग है तो प्लूरल है। ठीक है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है। ठीक है। तो when the subject refers to more than one person, animal or thing, we use a plural verb. फिर उसके बाद अभी अभी इसको लिख के हम समझा देते हैं, बता देते हैं। थर्ड रूल है, ही शी इट टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है। ही शी इट अगर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे देखो, ही शी इट, ये सब कैसे प्रोनाउंस है? सिंगुलर सिंगुलर वर्ब्स वाले हैं। द प्रोनाउन ही शी इट ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ही शी इट के साथ हमेशा नहीं आ रही है शायद।
मैम 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 हम्म। बोलो आगे। क्या पढ़ा आप? क्या लाइट आ गई? लाइट आ गई तक तो चल गया।
सॉल्व करो इसको। राइट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैम फर्स्ट वाला होगा द सन इज इन द ईस्ट। द सन इज, नहीं, सन, द सन डैश, नहीं नहीं, गलत बता रही हूँ। मोहसिन, ओपन योर कैमरा। मोहसिन, चला गया होगा वो बीच में। नेटवर्क इशू हो गया होगा, नेटवर्क इशू हो गया होगा, जो क्लास कर रहे हैं उसका। हम्म, डब्लू लग रहा है क्या? हो गया सबका? कैमरा ऑन करो। अनाया, स्विच ऑन योर कैमरा। नेटवर्क इश्यू है मैम, नेट आ ही नहीं रहा। हो जाता है कभी कभी। कहाँ से हो तुम? फर्स्ट आंसर क्या होगा?
फर्स्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा इज। इस क्यों होगा? ये इसका सेंटेंस होगा, द सन इज इन। नहीं नहीं, सेंटेंस बने हुए सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, राइजेस। राइजेस। इस क्यों लगेगा? इस तो हेल्पिंग वर्ब है ना। हमने क्या बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगता है, तो बस यहाँ पे तुम वर्ब देखो और सिंगुलर वर्ब लगा दो। फिर सेकंड। आर। बर्ड्स फ्लाइंग। यस, गुड। फिर अनाया, या इस तो नहीं लगा सकती हो। माई मदर मेड। माय मदर कुक्स। जल्दी जल्दी बताओ। वी स्टडी। वी मैच योर स्टडी। आंसर्स। वी मैच स्टडी। योर आंसर्स। क्राई। अच्छा हाँ, क्राइज। द चिल्ड्रेन। लाफ। मैम। हाँ, लाफ में ही है। बेबीज में वो वाली स्पेलिंग गलत है। बेबी, अच्छा हाँ, सॉरी 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 बेबी। इट्स ओके। ले ठीक है। एट वाला क्या होगा? राहुल फिनिश। हाँ, फिनिश्ड, कंप्लीट्स। वर्क। द द डॉग डॉग बार्क। बार्क। बार्क्स। शी शी रोट अ लेटर। राइट्स। रोड। राइट। ठीक है, तो तुम लोग अपने आंसर्स मैच कर लेना, जो गलत होगा उसको सही कर लेना, ठीक है। मिस कैन वी लीव? मैम मुझसे शी एक भी राइट्स, शी पूछनी है। सिंगुलर है, वर्ब वर्ब सिंगुलर। मिस कैन वी लीव? रोड क्या होगा? फ्यूचर के लिए हो जाएगा ना। रोड्स आ लेटर। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक मिस यू। कैन हाँ, यू कैन लीव। मिस कैन वी लीव? मैम।